गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आज हम नाउन के तीसरे पार्ट को कवर करने जा रहे हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा नाउन पोर्शन है, नाउन के दो पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। पहले प्रश्न में हमने आपको ये बताया था कि इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, या फिर हम इंटरप्रिटेशन नहीं कह पाते हैं, या फिर इंटरप्रिटेशन जो नया एक वर्ड है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हम फिर ये कह सकते हैं कि इसके जगह पे हमने इंट्रोडक्शन कर रखा है। मतलब कि पहले पार्ट में हम वनली और वनली इंट्रोडक्शन देखा था नाउन का, उसके बाद से हमने नाउन के दो पार्ट को कवर किया था, दो टर्म को कवर किया था। फिर हमने क्या किया था कि आज का जो हमारा क्लास होगा वो बेसिकली पार्ट थर्ड को शो करेगा। यानी इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, कलेक्टिव नाउन को पढ़ने वाले हैं, कलेक्टिव नाउन के साथ साथ मटेरियल नाउन को पढ़ने वाले हैं, मटेरियल नाउन के साथ साथ हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि जो हमारे कलेक्टिव होते हैं, जो हमारे मटेरियल होते हैं, जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट्स को बेसिकली हमने अनकाउंटेबल नाउन में रखा था, और प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को हमने कहाँ रखा था, काउंटेबल नाउन में रखा था। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या देखा, प्रीवियस क्लासेस में हमने कॉमन नाउन को डन किया था, कॉमन नाउन के साथ साथ हमने प्रॉपर नाउन को भी डन किया था। यानी ये जो दो टर्म है इनको हमने अच्छे से फिनिश किया था। लास्ट क्लासेस जहाँ पे हमने खत्म किया था वहाँ पे चर्चा हमने किया था कि जो कॉमन नाउन होता है वो बेसिकली यदि क्या होगा, सिंगुलर नंबर में आएंगे। यदि कॉमन नाउन यदि सिंगुलर को प्रीफर करेगा, तो जब सिंगुलर को प्रीफर करेगा तो अपने साथ आर्टिकल यूज करेगा, अपने साथ आर्टिकल यूज करेगा। और आर्टिकल बेसिकली हमारे ए, एंड और द। हमको पता है कि ए और एंड जो हमारा आर्टिकल है इसको हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, इसको हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और जो द हमारा आर्टिकल है इसको हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि कॉमन नाउन यदि हमारा सिंगुलर है तो ऑलवेज और ऑलवेज आर्टिकल यूज करेगा। यदि कॉमन नाउन हमारा प्लूरल है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वो अपने साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेगा। हाँ, यदि वही हमारा कॉमन नाउन अगर पर्टिकुलर होगा, स्पेसिफिक होगा, वो यदि विशेष होगा, विशिष्ट होगा, अलग से कह रहा है कि वो अपनी मतलब पहचान को आइडेंटिफाई कराएगा एक पर्टिकुलर बन करके, तो जब पर्टिकुलर बन करके अपने आप को पहचान कराएगा तो ऐसे केसेस में जो मतलब प्लूरल नंबर होंगे वो अपने साथ आर्टिकल यूज करेंगे। अदरवाइज प्लूरल नंबर अपने साथ आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं। यानी हमने ये देखा कि कॉमन नाउन में जो हमारे सिंगुलर नंबर है वो ऑलवेज और ऑलवेज आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट प्लूरल नंबर जो होंगे हमारे वो अपने साथ आर्टिकल यूज नहीं कराएंगे। यदि कह रहा है कि प्लूरल नंबर पर्टिकुलर चीज को डिनोट्स करता है, यदि प्लूरल नंबर किसी स्पेसिफिक चीज को डिनोट्स कर रहा है तो फिर हम उसके साथ ऑलरेडी आर्टिकल्स की ओर जाएंगे, उसके साथ हम आर्टिकल यूज करेंगे। तो ये क्लासेस हमने पिछले क्लास में यहाँ पे मतलब जो हमारी चर्चाएं थी वो चर्चाएं वहाँ पे बंद हुई थी। आज हम इसके आगे लेकर के चलेंगे जहाँ पे हम रखेंगे चीजों को कलेक्टिव नाउन में। यानी अब हम कलेक्टिव को देखेंगे, कलेक्टिव नाउन होता क्या है इसके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। यानी आज का जो हमारा पार्ट बनेगा वो नाउन का पार्ट 3 बनेगा। यानी नाउन के हम तीसरे टर्म पे एंट्री करने जा रहे हैं, आज पढ़ने जा रहे हैं कलेक्टिव नाउन। अब हम ये देखेंगे कि कलेक्टिव है क्या। तो सबसे पहले कलेक्टिव देखेंगे
तो अगर हम इसकी हेडिंग बनाए तो कलेक्टिव और नाउन, कलेक्टिव नाउन जो वर्ड है वो हमारा कलेक्ट वर्ड से मिलकर के बना है। यानी कलेक्टिव नाउन जो भी हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं, जो हम नाउन पढ़ने जा रहे हैं, जिस टर्म को हम यहाँ पे मतलब क्लियर करने जा रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि कलेक्टिव जो वर्ड है वो कलेक्ट वर्ड से मिलकर के बना है। यानी कलेक्ट वर्ड से जब मिलकर के बना है तो फाइनली हम कह सकते हैं कि कलेक्ट अपने आप में जो है वो वर्ब है, कलेक्ट अपने आप में वर्ब है। और हमने क्या किया है कि इसी कलेक्ट वर्ड से कलेक्टिव को बना दिया है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? एक ऐसा नाउन जिसमें मतलब संख्या के बारे में बताया जाएगा। और कैसे बताया जाएगा? तो वो एक ग्रुप के माध्यम से, एक ग्रुप के माध्यम से, समूह के माध्यम से। समूह किसका होगा? किसी पर्सन का भी हो सकता है। समूह किसका होगा? तो किसी एनिमल का हो सकता है। समूह किसका होगा? तो किसी थिंग्स का हो सकता है। यानी यहां से कह रहा है कि डेफिनेशन निकल करके आएगा कि कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन है जो किसी पर्सन के ग्रुप के बारे में बताए। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन है जो किसी एनिमल के ग्रुप के बारे में बताए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन एक ऐसा ग्रुप है जो किसी थिंग्स के ग्रुप के बारे में बताए। यानी जहां पे सामूहिकता की बात करें, वहां पे जो नाउन हमारा बनेगा वो नाउन बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारा कलेक्टिव नाउन है। यानी अगर एज ए डिफिनेशन के तौर पे देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि कलेक्टिव वर्ड derived from the collect word। यानी जो कलेक्टिव नाउन है, यानी जो कलेक्टिव वर्ड्स है, ये वर्ड जो है, यानी इसकी जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये ऑलरेडी कलेक्ट वर्ड से मिलकर बनी है। नंबर फर्स्ट ये हो जाएगा। बाकी इसके एग्जांपल में आएंगे। डिफिनीशन तो बेसिकली हमारा जाएगा क्या कि हम ये कह सकते हैं कि अब कलेक्टिव नाउन, a collective noun refers to the group of person। यानी अब कलेक्टिव नाउन, या फिर अगर ए हटा दे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ पर्सन। तो जो हमारा कलेक्टिव नाउन है वो पर्सन के ग्रुप को रिफर्स करता है, बताता है। नंबर सेकेंड पे हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स, वो एनिमल्स के ग्रुप के बारे में बताएगा। और नंबर थर्ड पे हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ थिंग्स, यानी वो किसी वस्तुओं के समूह के बारे में भी बताएगा। एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन। और यही हमारा कलेक्टिव नाउन का क्या बनेगा? डेफिनेशन बनेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप आओगे तो सबसे पहले हम टीम रख लें। टीम, टीम ऑलवेज और ऑलवेज ये सिंगल लोगों से नहीं मिलकर के बनेगा। यदि आप क्रिकेट की ही टीम बनाते हो तो आपको 11 प्लेयर की जरूरत है। यदि आप हॉकी की टीम बनाते हो तो आपको 11 प्लेयर की जरूरत है। यदि आप किसी भी चीज की टीम बनाओगे तो आपको प्लेयर की जरूरत है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 11 लोग जब इकट्ठा होते हैं, 11 लोग जब एक साथ मिलते हैं, 11 लोग जब एक साथ जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद से फाइनली एक टीम तैयार होती है और वो टीम अपने ओपोनेंट, अपने अगेंस्ट लड़ने का काम करती है। तो हमने ये देखा कि जो 11 पर्सन है उनकी एक टीम हमने तैयार करी और उसके बाद से फिर हमने 11 लोगों का एक टीम बनाया। तो हमने ये देखा कि इस टीम में लोगों की मतलब कह रहा है कि सामूहिकता बनी है। एक लोगों से बेसिकली हमने टीम तैयार नहीं की है। उसमें कह रहा है कि ग्रुप है, ग्रुप किसका है? तो लोगों का। ऐसे ही कह रहा है कि एनिमल के ग्रुप तैयार होते हैं, ऐसे ही थिंग्स के ग्रुप तैयार होते हैं। यहाँ पे टीम हो गए। फिर आप आ जाओगे क्राउड में। क्राउड, भीड़, भीड़ किसको कहते हैं? तो लोगों के समूह जहाँ पे इकट्ठा होते हैं वही फाइनली हमारा क्या कहलाएगा? क्राउड कहलाएगा। फिर आ जाओगे आप, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, अ बैंड ऑफ
म्यूजिशियन मतलब क्या कि अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ये संगीतज्ञों का एक मतलब जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अ बेंच ऑफ जज, अ बेंच ऑफ जज, कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि बंच ऑफ के, बंच ऑफ के में आप जाओगे तो थिंग्स हमारे आ जाएंगे। या फिर और भी आप आगे जाओगे तो कॉलोनी आप चले जाओगे, कॉलोनी को पकड़ लोगे, फिर स्टूड को पकड़ लोगे, फिर जू को पकड़ लोगे, आप फिर चेस्ट को पकड़ लोगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कलेक्टिव नाउन का हमारे क्या करती हैं, डिफाइन कराती हैं, कलेक्टिव वर्ड्स को मतलब परफॉर्मेंस कराती हैं। कलेक्टिव वर्ड के माध्यम से कह रहा है कि ये दिखाती है कि हाँ ये ग्रुप है तो क्या पर्सन का ग्रुप है, हाँ कलेक्टिव का ग्रुप है तो क्या एनिमल है, कलेक्टिव का ग्रुप है तो क्या थिंग्स है। इस तरीके से कलेक्टिव नाउन हम यहाँ पे क्या करते हैं, कवर करते हैं, क्लियर करते हैं। यानी एक बात और हम देखेंगे कि हमारा कलेक्टिव जो वर्ड्स होता है वो कलेक्ट वर्ड से मिलकर के बना है। कलेक्टिव नाउन किस चीज को रिफर करता है, तो वो पर्सन के ग्रुप को रिफर करता है, एनिमल के ग्रुप को रिफर करता है, थिंग के ग्रुप को रिफर करता है। और यदि इन सारी चीजों को ग्रुप को रिफर करेगा, यदि इन सारी चीजें, ये सारी चीजें किसी ग्रुप को बताएंगी, तो फाइनली वहां पे जो हमारा डेफिनेशन तैयार होगा वो कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन तैयार होगा। इज इट क्लियर? आई होप कि मतलब ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। नंबर नेक्स्ट पे हम चर्चा करते हैं। नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन की हम बात करते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन बेसिकली है हमारा क्या। अनकाउंटेबल नाउन में हम ये देखते हैं कि सबसे पहले इंटरप्रिटेशन में ही हमने देखा था कि जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, यानी नाउन विच कैन नॉट बी काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। यानी एक ऐसा नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। तो अनकाउंटेबल नाउन की सीरीज में जब आप आओगे तो आप ये देखोगे कि ये जो अनकाउंटेबल है ये इसके फाइनली दो टर्म आएंगे। पहला कौन सा टर्म आएगा, तो एक मटेरियल आएगा, एक मटेरियल नाउन आएगा। दूसरा कौन सा टर्म आएगा, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा। अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे मटेरियल नाउन को। मटेरियल नाउन क्या है, हम सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। इन हिंदी में हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा। यानी पदार्थवाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है जिससे किसी दूसरी वस्तुएं भी बड़े आसानी से क्या कर सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं डिफिनीशन के तौर पे, मटेरियल नाउन इज दैट नाउन विच थिंग्स आर मेड, जिससे मतलब चीजें क्या की जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। यानी मटेरियल नाउन इज दैट नाउन विच थिंग्स आर मेड, जिससे चीजें बनाई जा सकती हैं, उसी को हम फाइनली मटेरियल नाउन कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा दे। सबसे पहले आप आओगे वुड की हम बात कर लें। ये जो हमारा वुड है, ये वुड क्या है, लकड़ी। लकड़ी से हम क्या बना लेते हैं, चेयर। ये हमारा चेयर बन गया। यानी ये लकड़ी है और इस लकड़ी से हमने कोई दूसरी चीज बना ली, और जब दूसरी चीज बना ली थी तो वो हमारा क्या बन गया, मटेरियल नाउन बन गया। यानी हम फिर कह सकते हैं, यदि हम क्या करें, कोई प्लास्टिक रखें, प्लास्टिक, प्लास्टिक से हमने क्या बना लिया, बॉटल बना लिया। यानी एक ऐसी संज्ञा जिससे हम दूसरी चीजें बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, वही चीज हमारा क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। मटेरियल नाउन और भी एक बात याद रखने की जरूरत है, वो कभी भी अपने पहले आर्टिकल द का यूज नहीं कराएगा। यानी मटेरियल नाउन जहां पे भी आएगा अपने साथ आर्टिकल का यूज नहीं कराएगा। ये बात आप मतलब याद रखिएगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से हमारे एरर बनते हैं, यहां से स्पॉट द एरर बनेंगे, यहां से क्वेश्चन बनेंगे कि जो भी हमारा मटेरियल होगा उसके ठीक पहले आर्टिकल द यूज कराएगा और आपसे पूछेगा कि कहाँ पे एरर है। तो आपको ध्यान देना होगा कि मटेरियल नाउन अपने साथ आर्टिकल यूज नहीं कराएगा। यदि सपोज कर लें कि गोल्ड है
और गोल्ड के पहले द गोल्ड कर दिया तो गलत, गोल्ड हमारा क्या सही। यानी गोल्ड, अब ये देखोगे ये मटेरियल, इससे हम दूसरी चीजें आसानी से बना सकते हैं। गोल्ड से हम रिंग बना सकते हैं और भी सारे मतलब ज्वेलरी बना सकते हैं। प्लास्टिक की हमने बात करी, प्लास्टिक आप देखोगे क्या बन गया, प्लास्टिक ये बना मटेरियल, इससे हमने कोई दूसरी वस्तुएं बना लिया। पेन, पेन बन गया मेरा कॉमन, इसी पेन का हमने नाम रख दिया सेलो, ये बन गया हमारा प्रॉपर। यानी कोरिलेट करके, हमने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे, चीजों को एक एक करके समझेंगे ताकि हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना होगे और बहुत अच्छे तरीके से मतलब हमारी क्लास रन कर रही है। बेसिकली बशर्ते हमारा मतलब तीसरा पार्ट चल रहा है, तीसरा क्लास चल रहा है, थोड़े से मतलब टाइम लग रहे हैं कि बेसिकली हम भी मतलब नए हैं चैनल पे, इसलिए चीजों को समझने में, चीजों को सही ढंग से करने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। क्या हमने देखा कि प्लास्टिक से हम मटेरियल तैयार करेंगे, प्लास्टिक से हमने पेन तैयार कर लिया। सबसे पहले देखा प्लास्टिक जो वर्ड्स है ये ऑलरेडी मटेरियल, अगर इसी प्लास्टिक वर्ड से हमने कोई भी चीजें तैयार करी, पेन भी तैयार कर लिया, पेन हमारा बन गया क्या कॉमन। क्यों कॉमन बन गया, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं है। पर जैसे ही हमने पेन को नाम दे दिया सेलो, तुरंत बन गया हमारा प्रॉपर। यानी हमने क्या देखा कि मटेरियल नाउन से बनने वाली जो चीजें हैं वो कॉमन नाउन में गई। कॉमन नाउन में उसका यदि हमने नाम रख दिया, उसको स्पेसिफिक बना दिया, पर्टिकुलर बना दिया, तो वो सीधा किसमें चेंज हो गई, प्रॉपर नाउन में चेंज हो गई। इस तरीके से कह रहा है कि मटेरियल नाउन को हमने देखा, अच्छे तरीके से मटेरियल नाउन को हमने क्या किया, पहचानने का काम किया या फिर हमने कोशिश करी। आगे आ जाएंगे, एक चीज हमारा बच जाता है लास्ट का, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली होता क्या है, एक ऐसे नाउन की बात करते हैं जिसको ना तो आप छू सकते हो, न तो कह सकता है कि आप देख सकते हो, तो कर क्या सकते हो, बस और बस, केवल और केवल आप फील कर सकते हो। यानी ऐसे नाउन को बस आप मतलब फील करोगे अपने अकॉर्डिंग, आप उसको महसूस करोगे, न तो छू सकते हो आप, न तो उसको पकड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि चल रहा है और हम जाकर के और उसको क्या कर लिया, कैच कर लिया, पकड़ लिया और पकड़ के कमरे में बंद कर दिए, इस तरीके का नाउन नहीं है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम इसको समझेंगे कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा क्या है, हम कह सकते हैं कि एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर कर लें, एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज that noun which show the feeling, which show the feeling। यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन है जो क्या करता है, फीलिंग को करता है, यानी फीलिंग को शो करता है। आफ्टर दैट क्या कर सकता है, स्टेट को भी शो कर सकता है, सेंस को शो कर सकता है, इमोशन को शो कर सकता है। इन सारी चीजों को अब्स्ट्रैक्ट नाउन शो कर सकता है। यानी हम फाइनल जब डिफिनेशन इसका निकालते हैं तो क्या कर सकते हैं कि एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज दैट नाउन व्हिच कैन नॉट सीन और टच। यानी एक ऐसा नाउन जिसे ना तो हम सीन कर सकते हैं, ना तो हम देख सकते हैं, ना ही हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, और ऐसा नाउन जो बनेगा वो हमारा फाइनली क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। यानी हमने क्या देखा कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन को मैंने बेसिकली यही बताया आपसे, छोटी सी डेफिनेशन है, करना कुछ नहीं होगा, बस हमें समझ लेना है। क्या समझना है, न तो हम उसको देख पाएंगे, न तो हम उसको छू पाएंगे, न तो उसको पकड़ पाएंगे, न पकड़ करके कमरे में बंद कर पाएंगे, और यदि कुछ ऐसा नाउन आपको दिखाई दे रहा है तो फाइनली जो नाउन हमारा बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज दैट नाउन व्हिच कैन नॉट सीन और टच। यानी एक ऐसी नाउन, एक ऐसी संज्ञा जिसको न तो आप छू सकते हो, न तो आप देख सकते हो, बस और बस सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल आप महसूस कर सकते हो, आप फील कर सकते हो। एग्जाम्पल की बात कर लें, हवा की, एयर की बात कर लें,
और ऐसा नहीं है कि एयर चलता है तो आपको दिखता है, या फिर आप उसको मतलब पकड़ करके और किसी कमरे में बंद कर दोगे, पकड़ करके पॉलीथीन में बंद कर दोगे और जब आपको जरूरत पड़ी पॉलीथीन खोल दोगे। ऐसा कुछ नहीं है। एयर को आप क्या कर सकते हो, बस फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। ऐसे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, शक्ति, इसको भी आप बस महसूस कर सकते हो। पावर, फोर्स, लव, हेट, जॉय, जेलस, चाइल्डहुड, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो ये सब के सब हमारे क्या है, अविशिष्ट नाउन है। यानी अविशिष्ट नाउन सीधा सीधा कहता है कि आप भाव से हमको पकड़ लीजिए, आप शब्दों से पकड़ लीजिए, शब्द ऐसे आया कैच कर लीजिए और लोगों से कह दीजिए मैं दिखने वाला नहीं हूं, मैं आपके हाथ में आने वाला नहीं हूं, मैं गिरफ्त में नहीं आने वाला हूं, आप बस मुझे महसूस कर लीजिए कि मैं आपके सांसों में हूं, आपके रग रग में हूं। बस मेरे साथ आप यही कर सकते हो, ना कि मुझे क्या कर पाओगे, पकड़ लोगे, पकड़ने के बाद से किसी बोरे में या फिर किसी पॉलिथीन में रख दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। यानी अविशिष्ट नाउन को हम सीधा सीधा समझें तो ये कह सकते हैं कि एन अविशिष्ट नाउन इज दैट नाउन व्हिच शो द फीलिंग, स्टेट, सेंस, इमोशन। अगर इतना कुछ कह रहा है कि आपको बताता है, यानी जो नाउन बताएगा वही नाउन हमारा अविशिष्ट नाउन कहलाएगा। यानी इस तरीके से हमने ये देखा कि जो नाउन है वो नाउन किसमें बटा है, दो, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसकी गिनती कर सके, अनकाउंटेबल जिसकी गिनती नहीं कर सके। काउंटेबल में प्रॉपर जो स्पेसिफिक हो, कॉमन जो स्पेसिफिक न हो। फिर हमने देखा कलेक्टिव जो किसी ग्रुप के बारे में बता रहे हैं, डजंट मैटर कि ग्रुप हमारा पर्सन का है, ग्रुप हमारा एनिमल्स का है, ग्रुप हमारा थिंग्स का है। अनकाउंटेबल में हमने मटेरियल को देखा कि किसी वस्तु से दूसरी चीजें बहुत इजीली बनाई जा सकती हैं, वो दूसरी वस्तु में तब्दील हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, डेली लाइफ में हम उसको यूज कर लेते हैं, वही हमारा मटेरियल होगा। आवश्यक में हमने क्या देखा कि एक ऐसा नाउन जो फीलिंग को शो करता है, न कि आप उसको देखोगे, ना तो आप उसको छूओगे, ना तो आप उसको पकड़ोगे। यदि इतना कुछ नहीं कर पाते हो आप, मतलब अपने इनर सेंस से आप मतलब महसूस कर लोगे, तो ऐसे नाउन को हम फाइनली क्या कहेंगे, आवश्यक नाउन कहेंगे। तो आई होप कि मतलब नाउन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होगे, नाउन को आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है। नेक्स्ट टर्म में आप मतलब नाउन को नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। फाइनली नंबर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि नाउन क्या चीज है। फिर नाउन का कंट्रीब्यूशन क्या है कि एज अ नंबर, एक नंबर के रूप में, जैसे सिंगुलर की हम बात कर लें, प्लूरल की बात कर लें, क्या चीजें सिंगुलर हैं, क्या चीजें प्लूरल हैं, कैसे सिंगुलर बन जाती है, कैसे प्लूरल बन जाता है, प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप बेल आइकन पे जरूर जाइएगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, संदीप क्लासेस। थैंक यू सो मच।